के शुरू करते हैं हम लोग आज का टॉपिक। कल मैंने बेसिक आपको बताया था। सॉरी। पूरा का पूरा जो बेसिक टू एडवांस का कॉन्सेप्ट है वो आपको समझाया था मैंने, है ना। अब आगे चलते हैं हम इससे। इसके अंदर ही मैं ऐड करता रहूँगा। ज़्यादा बड़ा नहीं है ये, क्योंकि मैं इसमें वही समझाऊंगा जो मेन है। फालतू फालतू चीज़ें नहीं बिल्कुल भी। ठीक है। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं हम लोग आगे। तो कल मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया बता दिया किस तरीके से मार्केट वगैरह काम करती है, किस तरीके से चीज़ें होती हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हमें यूज़ करने होते हैं कुछ लेवल्स। यू नो व्हाट इज़ लेवल्स? बेसिक बिगनर वालों के लिए है। लेवल यानी कि लेवल वो चीज़ें होती हैं जहाँ पर मार्केट क्या करती है, रिएक्ट करती है। ठीक है। देखो, मैं किसी को फोर्स नहीं करता कि आप ये बनो या आप ये करो। इट्स योर चॉइस। इसलिए मेरे पास मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स हैं। आपको जो पसंद है आप उसको यूज़ करो, कोई भी एक यूज़ कर सकते हो। रिएक्ट करती है। अब यहाँ से बेसिक टू एडवांस की दुनिया से ही शुरू होगी। अब देखो, आधे लोगों को पता नहीं है ये चीज़, मुझे पता है, अब देखना तुम। अब आधे लोगों को ये पता नहीं जो है मार्केट में जो रिएक्शन है वो एक तो रिवर्सल टाइप आता है, ठीक है, और एक ट्रेंड फॉलोइंग आता है, जिसे हम लोग ब्रेकआउट कहते हैं। ट्रेंड फॉलोइंग इज नोन एज द ब्रेकआउट। देखो, फायदा दोनों में होता है। ट्रेंड फॉलोइंग और जो ब्रेकआउट है, फायदा दोनों में है। ऐसा नहीं है कि किसी एक में फायदा नहीं है दूसरा बेकार है, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट ए फॉलो अप। ठीक है। तो रिवर्सल कॉन्सेप्ट बेस्ड है एमएमसी के ऊपर। मैंने एमएमसी पूरा रिवर्सल कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाया हुआ है। ट्रेंड फॉलोइंग में मेरा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ट्रेंड फॉलोइंग में रिटेस्टिंग आती है जो एसएमसी के अपग्रेड वर्जन में है। इसको मैंने एमएमसी में इंक्लूड कर रखा है, लेकिन बेसिकली अगर ट्रेंड फॉलोइंग की बात करें वो एमएमसी में नहीं आता। तो हम ट्रेंड फॉलोइंग को एसएमसी के अपग्रेड वर्जन में पढ़ते हैं। ठीक है। इसका जो अपग्रेडेड वर्जन है ना, उसमें हम लोग पढ़ते हैं। टेढ़ा लिख रहा हूँ क्या मैं? अच्छा। इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा वो पार्ट जिससे हम लोग बेसिकली फॉरवर्ड करते हैं, विट इज नॉन एज द एफ वी जी और ओ बी। ये दो चीजें हैं जिससे ट्रेंड फॉलो किया जाता है ना। तो ये जो चीजें हैं यहां से आपका जो है बेसिकली ट्रेंड फॉलो करता है। तो दो तरीके की चीजें हैं। देखो, या तो तुम ट्रेंड फॉलोइंग एक एनालिस्ट या ट्रेडर बन जाओ, या फिर तुम एक रिवर्सल ट्रेडर या एनालिस्ट बन जाओ। दोनों चीज़ें, दोनों में से कोई भी एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो मैं सामने से बोल रहा हूँ वही सब कुछ है, जो मैं कर रहा हूँ वही सब कुछ है। ठीक है। जो मैं नहीं बता रहा हूँ तो वो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताया होगा, लेकिन उसमें से कुछ ही चीज़ यूज़ करनी होती है सबको। मैं एक, आप कह सकते हो कि मॉल में रखे हुए उन सारी चीज़ों की तरह हूँ जो खाने की हैं। सबके बारे में बताया मैंने, कौन क्या है, किसका क्या फ़ायदा है, लेकिन उसमें से चूज़ आपको ही करना है ना। ये थोड़ी सारा उठा के ले जाओगे बिल्कुल, फिर सड़ते रहेंगे वो चीज़ें। जैसे कॉन्सेप्ट आपके नोट्स में सड़ रहे हैं ना आधे कॉन्सेप्ट। आज तक किसी ने भी ट्रेंड कैविटी यूज़ नहीं करा, बोला तक नहीं है मेरे सामने। आज तक किसी ने भी मेरे सामने वायर फ्रेम का जिक्र नहीं करा। कभी भी वायर फ्रेम का मुझे ईमेल में इमेज नहीं आई आज तक। ट्रेंड कैविटी का वर्ड नहीं सुना मैंने। वैलीज के बारे में किसी ने बात नहीं करी। ट्रूप्स के बारे में किसी ने बात नहीं करी। इसका मतलब वो कॉन्सेप्ट सड़ रहे हैं जिसको मैं नहीं बता रहा हूँ, मतलब यूज नहीं है क्या उनका? गैप्स ऑफ हेवन, एक ही बार बताया मैंने उसके बारे में, लेकिन वो गैपिज्म से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है। तुम भूल गए हो लेकिन मैं नहीं भूला हूं। तो यही यही दिक्कत है, यही गलती है कि मैं जो बता रहा हूँ आप उसी को एक्वायर कर रहे हो। वही चीजें सारी आ रही है।
लाइव स्ट्रीम की चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें, लाइव स्ट्रीम पे बता चुका हूँ, उसके बाद भी मुझे सामने से बताना पड़ रहा है आपको। ठीक है सर, इतना पुराना नहीं हूँ भाई, कल ही थोड़ी पैदा हो गया। तो पुरानी चीज़ें हैं, आपको पुरानी स्ट्रीम जब तक नहीं देखोगे आगे का सॉल्यूशन कैसे होगा? फिर डेली कुछ नया बता दो, कुछ नया बता दो, कुछ नया सीखना है, ऐसे ऐसे ईमेल फिर करते हैं मेरे पास। तो पहले पुराने पे अच्छी अपनी पकड़ बनाओ, उसके बाद ही देखो। और इसमें से आपको, क्योंकि पुरानी स्ट्रीम में आपको एक एक वे मिलेगा, एक रास्ता मिलेगा कि एक्चुअल में मुझे चूज क्या करना है। ठीक है, आपको हमें हमें इसमें बेसिकली चूज क्या करना है। क्या हमें रिवर्सल ही देना, मार्केट ऊपर जाती है वहां से नीचे गिर जाती है? क्या मेरे को यही समझ में आ रहा है भाई, अगर मेरे लिए रिवर्सल काम नहीं कर रहा तो मैं क्यों सीखूंगा? मैंने 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने करके देख लिया, मैं रिवर्सल पकड़ ही नहीं पाता, मार्केट ब्रेक करके भाग जाती है। तो ठीक है, कोई इशू नहीं है भाई, ट्रेंड फॉलोइंग भी तो नाम की कोई चीज होती है, ब्रेकआउट नाम की भी कोई चीज होती है, एसएमसी नाम की भी कोई चीज होती है। ठीक है, मुझसे तो जो तुम बोलोगे मैं वो सिखा दूंगा। ये नहीं कि मेरे मुंह से सिर्फ एमएमसी निकलेगा, एसएमसी पूरा निकलेगा। समझ आया? सो इसमें मैं एमएमसी अभी अभी रिवर्सल के बारे में नहीं बात करूँ, क्योंकि एडवांस्ड में है। यहाँ पर हम लोग, जैसे मैंने रिवर्सल ऊपर बनाया ना आपके सामने, ये बनाए ऊपर है, देखो ऊपर जाके मार्केट में हम एक इमेजिनरी लेवल को प्रिडिक्ट करते हैं। बेसिकली हम क्या करते हैं, इमेजिनरी लेवल को प्रिडिक्ट करते हैं और कहते हैं कि भाई यहाँ से मार्केट नीचे आ जाएगी। लेकिन जब हम ट्रेंड फॉलोइंग की बात करें तो हम ट्रेंड के साथ ऊपर चलते हैं। ये मैंने ट्रेंड, देखो ट्रेंड बना, ट्रेंड के साथ ऊपर चल रहे हैं, यहाँ पर रिवर्सल के लिए ऊपर जाते हैं, फिर नीचे का वेट करते हैं। यही सेम चीजें होती हैं। तो हम सबसे पहले इसके बारे में पढ़ेंगे, और इसको कैसे पढ़ेंगे, लेवल्स के जरिए, कि ये किन लेवल्स पर रिएक्ट करती है। मेरी आवाज सभी को साफ आ रही है? क्योंकि माइक हाथ में लेके बैठा हूं। अब यहां पर हम लोग बात करेंगे एसएमसी के बारे में, कि इसके अंदर कुछ लेवल्स भी हैं और कुछ मतलब कुछ इरेगुलरिटीज भी हैं जिनको मैंने डेवलप कर दिया, इसलिए मैं अपग्रेड आपको वर्जन यहाँ बता रहा हूँ कि इसमें सब कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू जस्ट गो विद द ट्रेंड। और ऐसे ट्रेंड फॉलोइंग ब्रेकआउट कॉन्सेप्ट को मार्केट में जब हम ट्रेंड फॉलोइंग देखते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स। इसका नाम ही ऑर्डर है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, इंस्टीट्यूशनल कॉन्सेप्ट नहीं, इसको सिर्फ इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स कहते हैं। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स यानी कि ये लोग ट्रेंड के साथ चलते हैं। जैसे कि हालांकि आप गोल्ड को देख रहे हो ना, अभी गोल्ड क्या चल रहा है, गोल्ड अभी ट्रेंड फॉलो कर रहा है। तो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स ट्रेंड फॉलो करते हैं, वो ट्रेंड के साथ चलते हैं, फिर अपने ऑर्डर्स को धीरे धीरे करके निकालते रहते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स। इसलिए एसएमसी सारा डिपेंड करता है आपके इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स के बेसिस पे, हाउ द बिग प्लेयर्स टेक द मतलब वो ट्रेड किस तरीके से मार्केट में लगाते हैं, वो इसके बारे में बताया गया है। समझ आया है कुछ? यहाँ तक समझ में आ गया? आगे कंटिन्यू करूं? तो कुछ लेवल्स होते हैं जिनसे मार्केट, और कुछ मार्केट के स्ट्रक्चर होते हैं जो बेसिक सबसे पहले हमें सीखने पड़ते हैं। वन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर इज द सेम जोन्स, जिन्हें हम बोलते हैं सेम जोन्स। सेम जोन्स यानी कि सेम जोन्स का मतलब आता है जिसे हम लोग बोलते हैं ब्लॉक्स। ठीक है, ये ब्लॉक्स दो तरीके के होते हैं, एक आप इनको बोल सकते हो सपोर्ट ब्लॉक्स, ठीक है, और एक आप इनको बोल सकते हो रेजिस्टेंस ब्लॉक्स। ठीक है, देखो अगर आपका सपोर्ट अच्छा नहीं होगा, तो अगर आपने बॉल ऐसे जमीन में फेंक के मारी ना, तो आपकी बॉल दलदल में चली जाएगी। अगर आपको पता ही नहीं है कि यहाँ जमीन है, तो जमीन आपको बेसिकली खोजनी पड़ेगी, उसके लिए आपको पीछे के लेवल फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके लिए आपको पीछे के लेवल फाइंड आउट करने पड़ेंगे, जमीन आपको खोजनी पड़ेगी। तो यहाँ तो जमीन पहले से है, लेकिन आइडेंटिफाई करनी है कि किस जमीन पे मार्केट आके बाउंस बैक करेगी, उसे हम लोग सपोर्ट कहते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से रेजिस्टेंस होता है। कौन, अगर छत आपकी, आपने अगर आपने छत नहीं ढूंढी तो आपने बॉल फेंकी ऊपर, तो वो आसमान में चली जाएगी। अगर अगर आपने रेजिस्टेंस अच्छे से नहीं फाइंड आउट किया, सपोर्ट अच्छे से नहीं फाइंड आउट किया, ये चीज़ें वो होती है। ठीक है,
एंड दूसरी चीज ये, अब तुम बोलोगे ये तो रिवर्सल में चीज है, रेजिस्टेंस सपोर्ट तो रिवर्सल होते हैं, इनको यूज कैसे करना है, इनके फेल होने के बाद, इनके काम करने के बाद। अब बात करते हैं हम लोग सबसे पहले सिंगल पॉइंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बारे में। सिंगल पॉइंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट को हम लोग ब्लॉक्स ही कहते हैं। जैसे मार्केट ऐसे जाती है, ऐसे आती है, तो अब आपका ये एरिया बन गया एक ब्लॉक। यहां पर जो टॉप की कैंडल होगी, बिल्कुल टॉप की जो कैंडल होगी, वो आपका एज ए ब्लॉक की तरह काम करेगी। अगर मार्केट इस जोन पे दोबारा आती है तो वो ट्राई करेगी यहां से रिवर्स करने के लिए, और हम लोग इस रिवर्स को पकड़ते हैं। ये तो रिवर्सल में आ गया, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद अगर ये इसको फेल कर देती है तो इसका मतलब है अब ये सपोर्ट की तरह यूज होगी, तो इसको हम लोग इंटरचेंज कह देते हैं। होता दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं है, बस क्या है कि चीजें बदल गई हैं, नाम दोनों के मतलब नाम बदल गए, काम दोनों का एक ही है। समझ आया? मार्केट में ग्रेविटी नहीं होती, होती है ग्रेविटी। अभी आएगा 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऑपरेटर, वो ग्रेविटी तो और क्या है। तो कुछ स्ट्रक्चर मैं आपको समझाता हूँ कैसे आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला स्ट्रक्चर है आपके पास ये, मार्केट इस जोन में फ्लो करती है। अगर आप ऐसी मार्केट को यूज करना चाहते हो तो ऑलवेज गो फॉर द 30 मिनट, 1 आवर, 2 आवर एंड 4 आवर। इन टाइम फ्रेम्स में हमें जाना पड़ता है। अब तुम सोचोगे टाइम फ्रेम कैसे डिफर कर गया, यही तो इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर। जब मार्केट में इन बड़े बड़े टाइम फ्रेम्स में ऐसा स्ट्रक्चर बनता है तो ऑलवेज गो फॉर द रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। सिंगल पॉइंट पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला, पांचवा वाला, इस तरीके से बनता रहता है। तो अब इनको जोन्स बनाने के बाद हम लोग आते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर, ठीक है। छोटा टाइम फ्रेम मतलब जैसे 5 मिनट, ठीक है, जैसे 15 मिनट, जैसे 3 मिनट, ये सारे छोटे टाइम फ्रेम है। इन टाइम फ्रेम्स में आके हम लोग कैंडल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? बहुत सिंपल है, करके दिखाऊंगा अभी, पहले इसको समझ लो। उसके बाद आता अगर कोई भी एरिया आपका कम हो जाए, जैसे यहाँ पर मार्केट ने ऐसा ही बनाया था, लेकिन अगली बार किसी भी जोन से ऐसे अगली बार मार्केट नीचे आ रही है, लेकिन वो आधे मूव से ही ऊपर जाके क्रॉस कर देती हो। अब आपका ये वाला हिस्सा टूट चुका है, आप इसको यूज नहीं करेंगे। अब ये हिस्सा शिफ्ट होके ऊपर आ जाएगा, अभी आपका सपोर्ट बन जाएगा, देन मार्केट ऐसे जाना शुरू कर देगी, ठीक है।